हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड के बारे में, बीसीईसी, जिसका एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 जुलाई को कंडक्ट कराया गया था, जिसके अंदर आपका बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री जैसे काफी सारे कोर्सेज आते हैं। इसकी काउंसलिंग के थ्रू आपको ये सारे कोर्सेज मिलते हैं। अभी तक काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं कि आपका काउंसलिंग शेड्यूल कब तक आएगा। आपका 11 सितंबर तक आपको काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। मैं आपको साइट पे बता दूंगा आपको काउंसलिंग शेड्यूल किस जगह मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले और आपको ये बता दूं कि कितनी कट ऑफ किस कोर्स के लिए जाएगी। बीएससी नर्सिंग के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी, या बी फार्मा के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी, या हॉर्टिकल्चर के लिए कितनी जाएगी, या आपके एग्रीकल्चर साइंस के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, अगर हम देखें सबसे पहले कि हमें काउंसलिंग शेड्यूल मिलेगा कहाँ पर हमारा काउंसलिंग शेड्यूल आएगा। सबसे पहले हमें जाना है गूगल पर, और यहाँ पर क्या टाइप करना है। सबसे पहले हमें गूगल जाना है और यहाँ पर टाइप करना है, हमें गूगल पे जाके सबसे पहले हमें टाइप करना है BCECE बिहार GOV डाल देना है। अब ये साइड आपके सबसे पहले जो आएगी गवर्नमेंट ऑफ बिहार BCC बोर्ड डॉट बिहार गवर्नमेंट डॉट इन वाली साइट को आपको खोलना है। आपको ये साइट खुल जाएगी बिहार की, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड की है आपकी, ये खुल जाएगी। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे देखोगे ना BCECE लिख के आ रहा है साइड में एग्जामिनेशन, इस पे क्लिक करना है और आपको क्या है ये URL खुल जाएगा। इसमें आप देखिए कि अभी तो बीटेक की काउंसलिंग चल रही है। बीटेक की काउंसलिंग के आप इसी के ऊपर एक कॉलम बन के आ जाएगा आपके काउंसलिंग के शेड्यूल का। ठीक है, जो आपकी बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर साइंस, बायोटेक जैसे सारे कोर्सेज के लिए आपके यहाँ पर काउंसलिंग का आ जाएगा। ठीक है, 11 सितंबर तक आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा इसका। और आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी इसके लिए, कि आपको काउंसलिंग होने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जिससे आप एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करें तो आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि 7 दिन का टाइम ही मिलेगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, और इससे कम भी मिल सकता है। तो आपको पास ये डॉक्यूमेंट तो होने ही चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास 10th-12th की मार्कशीट और एडमिट कार्ड होना कंपलसरी है। एडमिट कार्ड कौन सा, जो आप जिससे एंट्रेंस एग्जाम देकर आए हैं वो एडमिट कार्ड होना जरूरत है, जब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। और दूसरी क्या बात है, जब आपके पास 10th की मार्कशीट होगी वही आपका बर्थ डेट सर्टिफिकेट के प्रूफ की तरह वर्क करेगी। ठीक है, और एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। दूसरा तीसरा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप SC से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपके पास उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जनरल वालों को छोड़कर। अगर जनरल में अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आपके पास इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस भी स्कूल को आपने लीव किया है, जिससे आप पास आउट हुए हो, उसका करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और क्या, आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, रिसेंटली वाला जो आपने लगाया था एडमिट कार्ड में, आपको वो वाला फोटोग्राफ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए बिहार का, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, आपके पास ये हो गया। अब क्या है कि अगर आप रिफ्यूजी हैं और बिहार में रह रहे हैं तो वहां का रिफ्यूजी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपके पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डिसेबिलिटी कैटेगरी से हैं, अगर आप PWD है, हैंडीक्राफ्ट है, तो आपके पास डिसेबिलिटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। या सर्टिफिकेट ऑफ सर्विसमैन कोटा के जो अगर सर्टिफिकेट है, सैनिक जो होते हैं बिहार के, वो है तो उसका भी रिजर्वेशन है इसमें। ठीक है, और आप बात करते हैं किस कैटेगरी का कितना रिजर्वेशन है। अगर हम रिजर्वेशन की क्राइटेरिया की बात करें तो शेड्यूल कास्ट का 16% रिजर्वेशन है हमारे बिहार के अंदर, ST वालों का 1% है, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का हमारा 18% रिजर्वेशन है। बैकवर्ड क्लास का हमारे पास 12% है, और गर्ल्स का हमारे पास 3% रिजर्वेशन है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों का हमारे पास 10% रिजर्वेशन है। ठीक है, और देखते हैं हम कि और किस चीज का है, कि कितने मतलब किसकी कितनी कितनी सीटें हैं हमारे पास। अगर सीट का क्राइटेरिया की बात करें, और एक और चीज बता दूं मैं आपको
अगर आपके फादर एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन का भी रिजर्वेशन है, ठीक है। अगर बी फार्मा की सीट की बात करें तो MIT मुजफ्फरपुर में आपकी बी फार्मा की 100 सीट हैं, टोटल सीट 100 हैं और 100 सीटें हैं, अनरिजर्व की 40 है। आप अपनी अलग अलग कैटेगरी की आपकी देख सकते हो कि आपकी कितनी सीटें हैं। रिजर्व कैटेगरी कितनी सीटें हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की हमारे पास 40 सीटें हैं। GIP गुलजारबाग की बी फार्मा की 100 सीटें, हमारे पास टोटल सीटें हमारे पास 200 हैं बी फार्मा के अंदर, ठीक है। अगर बी फार्मा की एक और बात बता दूं आपको, PCM और PCB वाले बोथ ही बी फार्मा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब रहा हमारा कौन सा मेडिकल स्ट्रीम का PCB वालों के लिए। PCB वालों के लिए क्या है, हमारे पास बिहार का कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, उसके अंदर आपके पास PCB वालों के लिए, उसके फिजियोथेरेपी वालों के लिए पास 20 सीटें हैं हमारे पास और ऑक्यूपेशनल थेरेपी वालों के लिए 20 सीट है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, आजकल बहुत डिमांडेबल कोर्स है, इसकी वैकेंसियां काफी निकलती हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी की और बहुत कम लिमिटेड जगह पर है। और अगर आगे देखें कि हमारे पास जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उसकी कितनी कितनी सीटें हैं, अगर बात करें बैचलर और लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ पटना में है, उसके अंदर आपके पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की आपकी 20 सीटें हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की आपके पास 20 सीटें हैं, रेडियोलॉजी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी आपके 20 सीटें हैं, और किसकी आपकी ऑप्टोमेट्री की आपकी 20 सीटें हैं। ये आपके पैरामेडिकल कोर्सेज की सीटें हैं, ठीक है। अगर हम देखें नर्सिंग की कॉलेज आपके कहाँ कहाँ पर हैं, सबसे पहले देखेंगे पटना में NMCH में आपके पास 60 सीटें हैं, टोटल सीटें। अनरिजर्व कैटेगरी की हमारे पास 24 सीटें हैं और अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि किसकी कितनी रिजर्व है। और अगर देखें कि क्या पावनपुरी में आपकी कितनी है, 60 सीटें हैं, भागलपुर में आपकी 60 सीटें हैं, दरभंगा में आपकी 60 सीटें हैं और गया में आपकी 60 सीटें हैं, ठीक है। और ये है आपकी 24 सीटें अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। और उसके बाद आप चेक देखते हैं कि SC की कितनी है, ST की कितनी की है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास की कितनी है, BC की कितनी है, गर्ल्स की कितनी है, EWS की कितनी है और आपके डिसेबिलिटी कोटा वालों की कितनी सीटें हैं, आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है। और देखिए हम अगर PCMB वाले हैं, जो PCB है या PCMB है उसमें से कोई भी है, अगर आप PCM से है तो भी आप एग्रीकल्चर साइंस के लिए, अगर PCB है तो भी आप एग्रीकल्चर साइंस के लिए एलिजिबल हो। एग्रीकल्चर साइंस की अगर हम टोटल सीटें देखें तो कितनी हमारे पास 266 हमारे पास सीटें हैं एग्रीकल्चर साइंस की। हॉर्टिकल्चर की कितनी हमारे पास 21 सीटें हैं, फॉरेस्ट्री की हमारे पास 25 सीटें हैं और बायोटेक की कितनी सीटें हमारे पास 30 सीट बायोटेक की है। बायोटेक वाले भी आप PCMB वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं, PCB और PCM वाले दोनों। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले ओनली PCM वाले ही एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए सीट कितनी है 30 है। और मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी बच्चा 1500 रैंक तक है उनको गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिल जाएगा जो जनरल कैटेगरी से है, और अदर कैटेगरी के 2000 तक इजीली मिल जाएगा। लेकिन आप 2000 तक आप इजीली मेडिकल आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपकी 5000 तक भी आपकी रैंक आ रही है तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है कि आपको लास्ट तक एग्रीकल्चर साइंस या फॉरेस्ट्री या हॉर्टिकल्चर जैसा कॉलेज आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा। सारे कॉलेज इसके अंदर गवर्नमेंट हैं, ठीक है। उसकी सीट मैट्रिक्स मैंने आपको बता ही दी है किसकी कितनी सीटें हैं, ठीक है। और जब भी आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, मैंने वैसे आपको वेबसाइट बता दी है कि किस वेबसाइट पर आपका काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, और आपको मैं एक और बार दिखा देता हूँ कि आपका काउंसलिंग शेड्यूल कहाँ पर आएगा। जी आप देख रहे हो यहीं पर एक कॉलम बन जाएगा आपके काउंसलिंग का, और आपका काउंसलिंग शेड्यूल 11 सितंबर तक आपका काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।